हेलो दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में हमारी सेल से ज्यादा, सेल यानी कोशिका, पेशी, उनसे ज्यादा माइक्रोब्स पाए जाते हैं। जी हाँ, मतलब हमारी बॉडी हमारी है ही नहीं अगर फैक्ट देखें तो, क्योंकि 47% सिर्फ हमारी बॉडी है और 53% ही माइक्रोब्स की। और उसमें भी सबसे ज्यादा नमूना, उस पे सबसे ज्यादा नमूना है ये बैक्टीरिया। सही समझे? जब हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं रॉबर्ट विटाकर का, तो उसमें सबसे पहला जो किंगडम आता है, उस किंगडम का नाम है, यस गेज एनीवन, किंगडम मोनेरा। इस किंगडम मोनेरा के कैरेक्टर्स बैक्टीरिया से रिलेटेड, क्योंकि किंगडम जो मोनेरा है वो बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया के लिए बनाया गया। तो अगर अल्टीमेटली देखें तो मोनेरा इज अ यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक का नेचर है। मतलब अगर बात करें तो ये साइज से इतने छोटे होते हैं लेकिन बड़ी बड़ी बीमारी फैलाते हैं। तो आइए समझते हैं इस बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर एक्चुअली ये कैसे बना है अंदर से। एक इंपॉर्टेंट बात आपको, एक बात बताना चाहता हूं कि ये बैक्टीरिया सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज दिखाता है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, ध्यान से समझना। द बैक्टीरिया शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक प्रॉपर्टीज। इसके ऊपर आप ध्यान से देखें तो ये जो थोड़ा स्लाइमी कलर का दिख रहा है, ये इसे कहते हैं कैप्सूल। सही समझे? ये कैप्सूल एक स्लाइमी कंटेंट होता है, स्लाइम आउटसाइड। ये बनता है पॉलीसैकेराइड से, पॉलीसैकेराइड, जी हां। और ये बनता है अमीनो एसिड से, मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों पाए जाते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो है, जो काफी एग्जाम में पूछा जाता है घुमा फिरा के, अब पता नहीं किसको खुजली इसके बारे में, लेकिन हाँ घुमा फिरा के पूछते हैं, वो है ये सेल वॉल आउटर कवरिंग। सेल वॉल, बराबर समझिए आप। सेल वॉल, सेल वॉल बैक्टीरिया की बनी होती है पॉलीसैकेराइड से। जी हाँ, फिर से पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड से। क्या सिर्फ पॉलीसैकेराइड से बनी होती है? नहीं, इसके अलावा इसके अंदर पाए जाते प्रोटीन्स भी। क्या सिर्फ प्रोटीन्स? नहीं, इसके अलावा इसमें पाए जाते कुछ लिपिड्स भी। जी हां। और ये जो पॉलीसैकेराइड होते हैं ना, ये दो टाइप के होते हैं बच्चों, याद रखना एकदम सिंपल। पॉलीसैकेराइड बनते ये नाग, वो वाला नाग नहीं, ठीक है? ये नाग होता है एन एसिटिल ग्लूकामाइन, एन एसिटिल ग्लूकोज अमाइन। और दूसरा होता है नाम, ठीक है? नाम, किसी का नाम नहीं, इसका मतलब होता है एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड, है ना? तो ये मैं लिख देता हूं भाई, चलो, एन एसिटिल म्यूरामिक, ये है सेल वॉल। अब इसमें इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आपको, जो सारे बैक्टीरिया में तो नहीं पाया जाता, लेकिन हाँ बहुत सारे बैक्टीरिया में इसका नाम है, बताओ क्या है ये है प्लाज्मिड। जी हाँ, ये प्लाज्मिड है बेटा, याद रख। प्लाज्मिड, इसके दो टाइप होते हैं यहां पे, एक होता है आर और दूसरा होता है एफ फैक्टर। आर और एफ फैक्टर, आर और एफ फैक्टर, ये दो टाइप के प्लाज्मिड्स होते हैं। प्लाज्मिड का नॉर्मली होता क्या है कि एक रेजिस्टिव एंटीबॉडीज होता है और दूसरा होता है फर्टिलिटी प्लाज्मिड। यानी कि अगर आर प्लाज्मिड की बात करूं तो ये आर रेजिस्टेंट, यानी एंटीबायोटिक्स यूज एज क्लोनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? रेजिस्टेंस प्लाज्मिड, रेजिस्टेंस प्लाज्मिड। और दूसरा होता है एफ, मैं यहां पे लिखता हूं एफ, एफ प्लाज्मिड। एफ किसके लिए होता है? ये होता है फर्टिलिटी प्लाज्मिड। किसके लिए? फर्टिलिटी, फर्टिलिटी प्लाज्मिड किसके लिए है भाई? हेल्प इन रिप्रोडक्शन। इसके अलावा एक और होता है डीहाइड्रोजनेज प्लाज्मिड। इसके अलावा एक और होता है डीहाइड्रोजनेज, डीहाइड्रोजनेज। ये डीहाइड्रोजनेज प्लाज्मिड, इसका काम होता है, ये सूडोमोनास बैक्टीरियम होता है, ये ऑयल स्पिल होता है ना, ये गंदा ऑयल, उसको ब्रेक करने का काम करता है। यानी कि ये नेचुरल इन्वायरमेंट को क्लीन रखने का काम, मतलब इसका काम करता है, सिंपल। अब
यहां तक तो बात समझ में आ गई। दूसरी यहां पे इंपॉर्टेंट बात है, इनका अपना खुद का डीएनए, इनका खुद का अपना डीएनए होता है। मुझे बताओ ये डीएनए डीएस होता है या एसएस? बहुत सारे को बच्चों को तो पता ही नहीं होगा कि ये डीएस और ये एसएस है क्या, है ना। एसएस का मतलब शिल्पा शेट्टी नहीं नहीं सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड। यहां पे इनका जो डीएनए होता है वो ऑब्वियसली डबल स्टैंडर्ड होगा, राइट। इसको जेनेटोफोर कहते हैं। इनका जो न्यूक्लियड होता है, न्यूक्लियड, इसको हम डीएनए बोले, ये इसको एक और नाम से जीनोफोर के नाम से जानते हैं, याद रखना, जीनोफोर, है ना। इन जीनोफोर के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं और इस प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन याद रखना इन प्रोटीन में हिस्टोन, जी हाँ हिस्टोन अपसेंट होते हैं। अपसेंट वा हिस्टोन है ही नहीं भाई, भाई हिस्टोन प्रोटीन है क्या, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ हिस्टोन के बारे में। देन अब इंपॉर्टेंट एक और स्ट्रक्चर है जिसके बारे में आपको जो व्हाइट कलर के जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर तो नजर आ रहे होंगे। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और कुछ नहीं, ये है इसके फिम्ब्री, व्हाट वी कॉल्ड फिम्ब्री। ये फिम्ब्री एक्चुअली ब्रिस्टल शेप के पाए जाते हैं। याद रखना किसको कौन सा शेप होता है, ब्रिस्टल शेप। ये मोर इन नंबर, मोर इन नंबर और स्मॉल इन साइज होते हैं, स्मॉल इन साइज। चलो सर आप बोलेंगे सर यहां पे एक स्ट्रक्चर मिस है, बताओ वो कौन सा स्ट्रक्चर में से, यहां पे मैंने अभी दिखाया नहीं। उस स्ट्रक्चर का नाम है, ध्यान से देखना, यहां पे उस स्ट्रक्चर का नाम है, यस गेज, उस स्ट्रक्चर का नाम है यहां पे फिलामेंट। इसका नाम है फिलामेंट। दिख नहीं रहा क्या, पेन का पेंसिल ले लिया मैंने, ठीक है। इसका नाम है फिलामेंट। ये फिलामेंट करता क्या भाई, ये हेल्प करता है स्विमिंग के लिए। किसके लिए, स्विम करने के लिए मदद करते हैं। यानी कि अगर हम बात करें ये होते मोटाइल, क्या सारे के सारे मोटाइल होते हैं, नहीं, कुछ में ये नॉन मोटाइल भी पाए जाते हैं। ये नॉन मोटाइल किस में होते हैं, याद रखना, नॉन मोटाइल किस में होते हैं ये, इसका एग्जांपल याद रखना है, नॉस्टॉक हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया। माइकोप्लाज्मा जी हाँ स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा में, राइट। मोटाइल होते हैं ये एक्वेटिक के अंदर, याद रखना एक्वेटिक में, है ना। देन ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, एक सेकंड मैं पेन चेंज करता हूं ताकि आपको और बेटर से समझ में आ सके। चलो हाँ, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, ये है मेसोसोम्स। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है यहाँ पे इसलिए अलग दिखा, मेसोसोम्स। तो ये मेसोसोम्स करते क्या है, ये मेसोसोम्स एक्चुअली एक एक एंजाइम अपने पास रखते हैं। इनके पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है ऑक्सीडेज डिहाइड्रोजनेज। याद रखना इनके पास क्या होते हैं, एंजाइम होता है जिसका नाम है ऑक्सीडेज डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। याद रखना ये ऐसा सिक्रेशन करते हैं कुछ एंजाइम को जिससे सेल वॉल फॉर्मेशन होता है, यानी सिक्रेशन सेल वॉल फॉर्मेशन एंजाइम्स। इसके अलावा ये सिक्रेट करते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, जी हाँ सिक्रेशन किसका, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, रेस्पिरेटरी एंजाइम। दूसरा यहाँ पे एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर याद रखना, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एनसीईआरटी के हिसाब से अगर देखें तो ये होता है क्रोमेटोफोर। इसके पास पिगमेंट पाया जाता है, व्हाट वी कॉल्ड क्रोमेटोफोर, ठीक है ना, इसके पास पिगमेंट पाए जाते हैं। दूसरा मेम्ब्रेन लेस ऑर्गन, शायद आप उसके बारे में तो पता ही होगा। मेम्ब्रेन लेस ऑर्गन कौन सा है, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गन राइबोसोम्स, जी हाँ ये क्या है इसके, ये है राइबोसोम। राइबोसोम्स मेम्ब्रेन लेस ऑर्गन होते हैं, लेकिन अभी अगर हम बात करें यहाँ पे प्रोकैरियोटिक में है तो इसका एक नंबर होता है, दे कॉल्ड एज सिंपली, बताओ 70 या 80, दे कॉल्ड एज 70s। 70s क्या होता है, सोइजबर्ग यूनिट होता है ना। इसके भी दो सब यूनिट होता है, एक होता है 50s और एक होता है 30s, दोनों को मिला के आपको पता है 70s होता है। यहाँ पे मैथमेटिकल नहीं पढ़ रहे हैं हम ना, और फिर बोलेंगे सर 30 50 80, सर बौखला गए क्या, नहीं ठीक है। ये 30 वाला हिस्सा थोड़ा सा 50 में फंस जाता है, इसलिए अगर हम ओवरऑल कैलकुलेशन की बात करें तो 70 ऐसे ही आता है वो, गॉट इट। देन
ये थोड़ा सा एक ये स्ट्रक्चर आपको तो दिख रहा होगा यहाँ पे, इसका नाम होता है पिली। कुछ लोग इसको पिलाई भी बोलता है, आप पिली बोलो या फिर पिलाई बोलो। ट्यूबुलर स्पेशल स्ट्रक्चर होता है ये लेस इन नंबर इन लार्ज इन साइज होते हैं, लेस नंबर एंड लार्ज इन साइज, ये लार्ज होते हैं, लार्ज इन साइज, राइट। और लास्ट में इसका स्ट्रक्चर है ये हेल्प करने के लिए साइटोप्लाज्म। जी हाँ साइटोप्लाज्म है, इसको मैट्रिक्स भी बोलते हैं। और साइटोप्लाज्म सिलेक्टिवली साइटोप्लाज्म दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सॉल्ट, है ना, एसिड्स वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें। अब एक स्ट्रक्चर रहा लास्ट में जिसका नाम है यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन। येलो कलर में तो दिख रहा होगा आपको, ये यहाँ से जगह का है हमारे पास, ये इसका सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन आपको तो पता ही होगी, ये सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेबल होते हैं, है ना, फॉस्फोलिपिड से बनती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है भाई साहब। जी हाँ, किससे बनती है? फॉस्फोलिपिड से। फॉस्फोलिपिड याद रखना, है ना। और भी कुछ मटेरियल होता है भाई, इतने डायग्राम तो काफी हो गई। और भी होता है, जैसे इंक्लूजन इंग्रेडिएंट होते हैं इनके अंदर, सल्फर ग्रैनुल्स होते हैं, फॉस्फेट ग्रैनुल्स होते हैं, सो ऑन दैट। तो एक सिंपल स्ट्रक्चर हमने बैक्टीरिया का देखा जाए तो सिंपल तो है नहीं, लेकिन हाँ एनसीईआरटी में तो यही है बॉस। तो पढ़ने के लिए सारी चीज़ें आपको एक जगह पर मिल जाएगी। तो ऐसे हम कुछ और डिटेल में धीरे सारे डायग्राम्स को वन बाय वन इलेबोरेट करेंगे, ठीक है। अब कुछ हो सकता है आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर ना दिखे, तो जो राइबोसोम्स वाला हिस्सा है कैप्सूल्स का, उसकी इमेज के लिए मैं क्या करता हूँ, एक इसका प्रॉपर एक इमेज आपको कमेंट में सॉरी क्या कहते हैं उसको, नीचे डाल देता हूँ भाई शेयर में, पीडीएफ के फॉर्म में, आप वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। और हो सके तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।